देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ध्यान रखना ये टफेस्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। एसएससी में नहीं पूछा गया आज तक, बट हाँ ये बैंकिंग और कैट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट बच्चे ने भेज दिया है तो करवा देंगे हम आपको। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी ने काम स्टार्ट किया है और कंप्लीट 66 2/3% ऑफ द वर्क, और बचा हुआ काम ए ने किया है अकेला, यानी 66.6% काम ए ने किया है और 33.3% बी ने किया है, और दोनों को मिलकर टोटल टाइम लगा है 39 डेज। आपसे क्या पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इफ ही वर्क्स फॉर होल नंबर ऑफ डेज। होल नंबर ऑफ डेज यानी कि अगर वो पूरे साल के लिए काम करे, मतलब सारा काम अकेला करे, तो बी को कितना टाइम लगेगा। ध्यान रखना ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पे ना दो चीज हो रखा है, एक तो 2/3 पर काम बी करता है और 1/3 काम ए करता है। तो एक काम करते हैं, दे क्या रखा है इन्होंने कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो मैं ना टोटल वर्क को ना 3 का मल्टीपल मान लेता हूं। तो मैं मान के चलता हूं कि जो टोटल वर्क है ना वो 20 × 3 60 है। 20 × 3 60 है, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम है 60। अभी देखो 60 का 2/3 यानी 40% काम, 40 काम बी अकेला करता है और बचा हुआ 20 काम ए अकेला करता है, और दोनों को मिलकर के कितना टाइम लग रहा है, 39 डेज। कितना टाइम लग रहा है, 39 डेज। ध्यान रखना इस चीज का। ओके, अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, 40/b ऐसे रहने देता हूं। ए के बदले क्या मैं पुट कर सकता हूं, a = 3 - b। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बेशक पुट कर सकते हो, तो 20/3 - b = 39। क्लियर? कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 120 - 40b प्लस में 20b = 39 इंटू में 3b - b²। क्लियर है? ये एक इक्वेशन बनेगा, क्या बन रहा है, 120 - 20b = 39 इंटू में 3 117b - 39b²। क्लियर है? अब इनको इधर ले आओ, 39b² - 137b + 120 = 0। क्लियर है? ये एक तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करके आपको b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 120 × 39 का एलसीएम लो, 4 ले लिया 60 × 39, फिर 4 ले लिया तो 15 × 39, फिर 9 ले लिया तो 5 और 13, सॉरी यहां से 2 लिया था। तो कुल मिला के ना आप अगर फैक्टर देखोगे ना 72 और 5 × 13 कितना होता है, 65। तो 2 फैक्टर आ रहे हैं, -65 और -72। ओके, तो b की 2 वैल्यू आएगी, माइनस है तो साइन चेंज कर दो, 65/39 और एक आ जाएगी 72/39। ये b की 2 वैल्यू पॉसिबल है, ये b की 2 वैल्यु पॉसिबल है, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो देख लो, आपसे पूछा क्या था कि b को कितना टाइम लगेगा, 3 से कट रहा है क्या, ये तो नहीं कट रहा, ये कट रहा है 24/13। तो देखो इसके 2 आंसर्स होंगे। अब अगर ये 60 के 60 काम b को करना पड़े तो या तो वो 24/13 की स्पीड से करेगा या फिर वो 65/39 के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, कर दो सॉल्व, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, तो 13 × 5 एक तो आ रहा है 65/2 और एक में 5 12 13 3, एक में आ रहा है 36। आइदर 36 आएगा आंसर या 65/2 आएगा, इट्स टोटली अप टू यू। वैसे कट तो रहा है, 5/3 आ रहा है और ये 24/13 आ रहा है। इसके 2 आंसर्स पॉसिबल है। तो क्वेश्चन भले ही बहुत बढ़िया था, बहुत ही लाजवाब था, लेकिन आंसर उससे भी आसान था, टाइम टेकिंग था। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके।
ओके नाउ जैसे 138 देखते हैं। देखो कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 डेज में कर सकता है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे 4/7 भाग को पूरा करना। अगर ए अकेला काम करता है, 4/7 काम करता है और बचा हुआ काम बी के लिए छोड़कर चले जाता है, दोनों को मिलकर 114 दिन लगते हैं। तो ये बताओ कि ए अगर अकेला काम करे तो उसे कितना टाइम लगेगा। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। यहां पे आप देखोगे ए करता है 4/7, ठीक है, और बी करेगा 3/7। तो हमें जो भी काम लेना है ना वो 7 के मल्टीपल्स में लेने हैं, ध्यान रखना ये चीज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे देखो ए प्लस बी किसी काम को 35 डेज में कर रहा है, तो मान लो ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 35 इंटू 1 35। हमने 35 इसलिए लिया है क्योंकि 7 के टेबल में वो आ रहा है, नहीं होता तो हम बनाते। ओके अभी देखो इसका 4/7 यानी कि 20 काम ए कर रहा है और बचा हुआ 15 काम बी कर रहा है, और टोटल टाइम लगा इनको 114 दिन। क्लियर? यहां देखो a प्लस बी 1 था, तो b के बदले में 1 माइनस ए रख सकता हूं। अब बोलोगे हाँ सर रख सकते हो, तो रख दो 20 1 माइनस ए प्लस 15 15 ए अपॉन में ए बी की वैल्यू 1 माइनस ए रखी है हमने, इज इक्वल टू 114। अगला स्टेप 20 माइनस 20 ए यानी 20 माइनस 5 ए इज इक्वल टू 114 ए माइनस 114 ए स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 114 ए स्क्वायर माइनस 119 ए प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखो सारा खेल होगा फैक्टर का, फैक्टर आप कितना जल्दी निकाल पाते हो। देखो कैसे करोगे, 114 इंटू 20, 2 से किया 57 इंटू 20, फिर 3 से किया 19 इंटू 20, फिर इसको 2 से करोगे 19 इंटू में 10, 190, 2 3 2 ना हो रहा है 2, 19 इंटू 5। ओके 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 तिया 6 दूनी 12 24 और 95 हो गया। देखो 114 ए स्क्वायर माइनस, देखो जब आप 119 ए का फैक्टर करते हो ना तो 2 फैक्टर बनता है, क्या क्या, एक 95 माइनस और एक माइनस 24। ठीक है 2 फैक्टर्स बन गए हैं, तो ए की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 95/114 और एक आ रही है 24/114। ओके हम इसमें से ये वाली वैल्यू लेके ये हटा देंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ कह रहा है कि ए का दक्ष अधिक है, यानी ए ज्यादा एफिशिएंट है, तो हाफ से कम वाली वैल्यू ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है ए की वैल्यू 5/6, यानी ए एक दिन में 5/6 काम कर रहा है। तो ये बताओ 35 काम करने में कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 42 इसका आंसर है। ऐसे 2 क्वेश्चंस थे, दोनों का मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा अपने चैनल पे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, और मैंने दोनों ही बता दिया आपको कैसे निकलता है। हर क्वेश्चन 30 सेकंड वाला नहीं होता है, तो इस भूल में मत रहना कि 30 सेकंड में निकाल देंगे, वो तुक्का होगा। बोल देंगे आपको कि 7 का मल्टीपल होगा आंसर, क्यों? क्योंकि 7 है, और आप 42 चेक कर दोगे, आप टीचरों के लिए बल्ले बल्ले करने लग जाओगे कि हाँ भैया ये तो जबरदस्ती करवा दिया, जल्दी करवा दिया, जल्दी करवा दिया। अगर यहीं पे 49 भी दे देता ना ऑप्शन, फिर आपकी हालत खराब। हाँ एग्जाम में अगर यही ऑप्शंस रहते हैं तो गो फॉर 42, ठीक है, बट उसमें भी कई बार गलत हो जाता है, तो मैं तो अवॉइड करता हूं ऑप्शन के साथ जाना, क्योंकि अच्छा जब आप कर सकते हो स्पीड पे काम करो ना, ऑप्शन के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।